अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th की करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं और हमने इसको करना है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहला हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन है x² - x - 20 = 0। ठीक है, हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का तरीका बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से, कोफिशिएंट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ जिस वैल्यू के साथ कुछ भी नहीं ना होता उसके साथ होता है 1। तो इसके साथ है, समझें कि इसके साथ 1 है, तो जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 20 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 20 का ले लेना है यहाँ पे एलसीएम। जब हम 20 का एलसीएम लेंगे तो हम ये लेते हैं 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब इसको हम पेयरिंग कर लेंगे। इसकी पेयरिंग हम कैसे करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और ये 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 वापस से आ जाएगा। अब हमने इसकी पेयरिंग इस तरह से करनी है कि ये जो माइनस एक्स है ना, यानी कि कोई ऐसे दो नंबर्स, हमने दो फैक्टर्स इस तरह के लेने हैं कि जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और प्लस माइनस करें तो पीछे 1 बचे, क्योंकि हमने ये दरमियान वाले नंबर की पेयरिंग करनी है ना। तो मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, प्लस माइनस करें तो यहाँ पे 1 आए, यानी कि अकेला एक्स बचे। तो अब अगर हम इसकी पेयरिंग करें 4 और 5 की, ठीक है, 5 में से 4 गए तो 1 बचा और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, तो इसकी पेयरिंग बिल्कुल सही जा रही है। अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। अगर हम 5 को 4 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि x के साथ माइनस है तो हमने बिग वैल्यूज़ के साथ, बिग वैल्यू जो सी होगी उसके साथ हमने माइनस का यूज़ करना है ताकि हमें -1 मिले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। ठीक है, x², हमने 5 और 4 का पेयर बनाया था, -5 पहले लिखेंगे, 5x फिर +4x -20 = 0। ये हमने कर ली इसकी पेयरिंग। ठीक है, और फैक्टराइज इसको कर लिया। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन जब हमने इसकी की है तो ये -5 और ये +4। ठीक है, अभी देखो -5 और +4 जब हम इसको माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस तो पीछे -x बचेगा। अगर हम इसको 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, -20। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो सा फैक्टराइज हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, इसका इसके साथ पेयर बना दिया, इसका इसके साथ पेयर बना दिया। ठीक है, इसमें से x कॉमन लिया तो इधर आ गया x-5। ठीक है, इसमें से अब हम कॉमन लेंगे +4। ठीक है, 4 कॉमन लेंगे तो इधर x-5। ये आपने बच्चों बिल्कुल बात जहन में रखनी है कि जो ये दरमियान वाली ब्रैकेट में वैल्यूज़ होंगी ना, ये आपकी सेम आनी चाहिए। ठीक है, वैल्यूज़ भी सेम आनी चाहिए, इनके साइन भी सेम आने चाहिए। अगर आपका फैक्टराइज करके दरमियान जो ब्रैकेट की वैल्यूज़ हैं आपके सेम आएँ और साइन भी सेम हों तो इसका मतलब आपने फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही की है। ठीक है, अब हमारे साइन भी सेम है, वैल्यूज़ भी सेम है। अब हमने इसको अलग कर लेना है, फिर बना के x-5। ठीक है, ये दोनों सेम थे इसलिए इसको एक बार ही लिखना है। ठीक है, अब इसका इसके साथ हमने फिर बना देना x+4 = 0। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x-5 = 0। ठीक है, और दरम्यान में लाइन लगा दी और x+4 = 0। ठीक है, यानी कि इसको 0 के इक्वल ले लिया और इसको भी 0 के इक्वल ले लिया, अलग-अलग सेपरेट हमने कर लिया। ठीक है, अब x ये यहाँ -5 है, दूसरी तरफ जाके +5 हो जाएगा। ठीक है, और +5 आप प्लस डालो ना डालो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्लस ही रहता है। ठीक है, इधर x ये +4 है, वहाँ जाके -4। ठीक है, तो हमारे पास x की क्या वैल्यूज़ आ गई, x की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 5 और -4। तो ये जनाब हमारी x की वैल्यू आ गई और ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का आंसर और ये इसका सॉल्यूशन। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमने कर लिया। अब हम
पार्ट 2 करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। ठीक है, अब हमने इसको भी फैक्टराइज करना है, लेकिन सबसे पहले फैक्टराइज करने से पहले हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे करते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे सोल्यूशन लिख के इसको हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू y, y क्या हो रहा है, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर y जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -5 का -5y आ जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर -5y ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस तरह बिल्कुल इक्वल के एक तरफ रख के इसको अरेंज करना है। इसको अरेंज करेंगे अब हम 3y का स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा इज इक्वल की, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -y का स्क्वायर। अब ये माइनस का y इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5y। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमने इसको एक इक्वेशन बना ली है। ठीक है, अब इक्वेशन बन गई। अब ये y का स्क्वायर है, ये भी y का स्क्वायर है। ठीक है, इसके वेरिएबल सेम है, इसका मतलब ये सॉल्व हो सकता है। 3y स्क्वायर में से -1y गया, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 3 में से 1 गया तो क्या बचा, 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या यहाँ पे भी y का स्क्वायर है, इधर भी y, यानी कि y दोनों वैल्यूज़ के साथ है। तो अब क्या करेंगे, y को हम ले लेंगे कॉमन। जब हमने y को कॉमन लिया तो फिर पीछे का बचा 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब हमने कॉमन लिया तो ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब y इक्वल टू 0 हम ले लेंगे, इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे। ठीक है, y इक्वल टू 0 और इस पूरी वैल्यू को भी इक्वल टू 0 रख लेंगे। 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये तो वैल्यू आ गई y की, y इज इक्वल टू 0। अब इसको हम निकालेंगे, 2y, ये प्लस का 5 है, दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 5। y इज इक्वल -5, 2 यहाँ y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो y की क्या वैल्यू आ गई दूसरी, y इज इक्वल टू -5/2। तो हमारे पास y की जो वैल्यूज़ आई हैं वो हमारे पास क्या आई हैं, 0 एंड -5/2। तो ये जनाब ये क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये इसका सलूशन। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, पार्ट 3 में क्या दिया है कि 4 - 32x इज इक्वल टू 17x का स्क्वेयर। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने से इसको अरेंज कैसे करेंगे, पहले हम सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे 4 - 32x एंड ये जो 17x का स्क्वायर है। ठीक है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जब हम इसको इस साइड पे लेकर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 17x का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिख लिया। अब हमने इसको अरेंज करना है, क्योंकि x का स्क्वायर फर्स्ट होता है, देन x होता है, देन कोफिशिएंट होता है। तो अब हम इसी तरह इसको अरेंज कर लेंगे, डैट -17x का स्क्वायर -32x +4। ठीक है, अब माइनस क्योंकि स्टार्ट में आ रहा है तो हमने बोथ साइड्स पे माइनस को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है विद माइनस ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो माइनस जो सा होगा वो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 2x + 4 इज इक्वल टू -(0). 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो, प्लस हो माइनस हो, तो वो 0 ही आता है। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वेशन पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 32x का 32x, देन माइनस प्लस -4 इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरह हमने अरेंज करके लिख लिया। ठीक है, 17x का स्क्वायर प्लस 32x -4 इज इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन सही मतलब अरेंज होके आ गई है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, अब हमने बनाने हैं फैक्टर्स, जैसे कि हमने क्योंकि इस पार्ट में हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे।
दरमियान वाली वैल्यूज़ के फैक्टर बनाते हैं कि कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बाय द कैलकुलेटर हम इसका यूज़ करेंगे। अगर हम, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि फर्स्ट वैल्यू और जो लास्ट वैल्यू, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करेंगे 17 को, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 68, ठीक है, 68 आया। अब जो 68 हमारा 17 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 68 आ रहा है, तो हमने कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 68 आए और प्लस माइनस करने से क्या आए, 32, ठीक है, दरमियान वाला नंबर है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से 68 आए और प्लस माइनस करें या प्लस प्लस करें तो 32 आए, ठीक है। बस किसी तरह 32 और 68 आंसर। तो अब हम क्या करेंगे, 68 का ले लेंगे हम एलसीएम। 68 का जब हमने एलसीएम लिया तो हम लेंगे यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे बन गया 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 17 1 ज़ा 17, ठीक है। तो क्या करेंगे अब हम, 17 और 4 का कोई पेयर बन रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि बन रहा है, ठीक है। और कोई पेयरिंग जिस तरह अगर ये हो सके। अब 7 हमने एलसीएम ले लिया तो 17 का और 2 का पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। लेकिन हम पेयरिंग वाला कैसे करेंगे कि कोई ऐसा नंबर लेना, अगर हम 2 2 ज़ा 4 करते हैं ना तो 17 और 4 का पेयर नहीं बन रहा। अगर हम 17 को मल्टीप्लाई करें, देखें ना, 2 2 ज़ा 4 हमने किया और पीछे 17 बचा। 17 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो क्या आता है, 17 को 4 से 68 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम 17 को प्लस करें 4 के साथ तो 21 आ रहा है, और माइनस करेंगे तो और भी कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 32 नहीं आ रहा, ठीक है, ना प्लस करने से ना माइनस करने से। तो हमें कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास 32 आए। तो हम क्या करेंगे, हम इसी एलसीएम को यूज़ करते हुए दोबारा से फैक्टर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है। अगर हम 17 का 2 के साथ पेयर बना दें, ठीक है, पहले हमने 2 2 ज़ा 4 किया था ना, अब हमने 4 नहीं करना, अब हमने 17 को 2 के साथ पेयर बनाया। तो 17 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या आता है, 34, ठीक है। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34 आया और पीछे क्या बचा, 2। तो अगर हम 34 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 34 यहाँ पे ऑलरेडी 34 था मेरे पास, 34 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 68 आ रहा है, ठीक है, 68 आ गया। और अगर हम 34 को माइनस करते हैं 2 से तो हमारे पास 32 आ रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही पेयर बन रहा है, ठीक है। अब हमारे पास फैक्टराइजेशन की वैल्यू आ गई कि हमने किसके फैक्टर बनाने, 17x का स्क्वायर, ठीक है। अब +2 है, यानी कि वैल्यूज़ के साथ प्लस यूज़ होना चाहिए क्योंकि हमें प्लस में वैल्यू चाहिए। तो बिग वैल्यू क्या है, 34 और 2 का पेयर बनाया, +34 एंड -2x - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी, 34 के साथ x भी है, ठीक है, x आ गया। अब हमने क्या करना है, अब वही चीज़ कॉमन लेंगे, इसमें से इन दोनों का पेयर बनाया, इन दोनों का पेयर बनाया, ठीक है। 17x का स्क्वायर प्लस 34x, ठीक है। इसमें से अगर हम 17 कॉमन लें, 17x कॉमन लें, 17x अगर कॉमन लें तो पीछे बचेगा x प्लस 34 और 17। तो 17 के टेबल में 34 कहाँ पे आता है, अगर 17 को मल्टीप्लाई करूँ मैं 2 के साथ, ठीक है, तो 34, 17 2 ज़ा 34 आ रहा है, यहाँ से भी हमें पता लग गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी एक्स था तो वो बाहर चला गया था, एक्स प्लस 2। यहाँ से हम -2 कॉमन लेंगे, इसमें से -2 कॉमन लिया तो ये आ गया एक्स प्लस 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ जब हमने 2 कॉमन लिया ना, -2 कॉमन लिया, साइन चेंज हो गया और साथ में 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब अगर हम इसको वापस से अरेंज करें ना, ठीक है, अगर हम इसको वापस से इन वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आप देखिएगा कि यही वाली वैल्यूज़ वापस से आ जाएंगी, ठीक है। अब हमने ये देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि x + 2
और x+2, यानी कि ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज और साइन सेम आने चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे आ गए, इसका मतलब हमने फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही की है। अब हम इसकी पेयरिंग करेंगे, अरेंज कर लेंगे, ठीक है। x+2 क्योंकि दोनों साइड पे एक ही वैल्यू है तो हमने इसको एक दफ़ा ही लिखना है। एंड देन 17x और -2 का हमने फिर बनाना है, 17x - 2 = 0, ठीक है। अब x+2 = 0 एंड 17x - 2 = 0, ठीक है। अब इसको हमने कर लिया। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। x = ये प्लस का 2 यहाँ जाके माइनस का 2, और ये 17x है, ये माइनस का 2 यहाँ जाके प्लस का 2। देन x = 2, 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, अब दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देन हमारे पास x की क्या वैल्यूज आ गई, -2 एंड 2/17। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। और ये इसका सोल्यूशन क्वेश्चन 2 का पार्ट 4, ठीक है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 करने लगे। हमारे पास क्वेश्चन x³ - 11 = 142। सबसे हम इसको अरेंज करेंगे, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जब हमने पिछले हम किया, तो रिमाइंडेड x2 - 11x इज इक्वल नहीं, बल्कि को अरेंज करना है, इज इक्वल की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो यह क्या हो जाएगा, -1 2 = 0, ठीक है। एक साइड पे साइड ले है, ठीक है। अब अरेंज हो गया। अब हम इसके कहेंगे फैक्टर्स बनाना। फैक्टर्स बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसके साथ कोई नहीं, इसका मतलब इसके साथ 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 ही है। तो 152 यहाँ लेते हैं एम, ठीक है, क्योंकि लास्ट इवन नंबर है इसलिए हम इसे लेंगे। ये 15 है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 6 14, 2 6 12, देन 1 इधर कैरी है 6, 2 3 6, 2 8 16, 2 फिर से 1 इधर कैरी 2 2 2 18 एंड 19, ठीक है। अब हमने फैक्ट बनाने हैं। अगर हम करें 2 2 4, 2 2 4, ठीक है, 4 का और 19 और 2 का। अब कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 19 मल्टीप्लाई = 30, 38। 9 और 2 को मल्टीप्लाई अगर इसका पेड़ बनाए तो 30 आता है, और 2 2 4, 38 का 38 आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई का 4 आ रहा है। तो 38 और 4, अगर हम 38 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो क्या आ रहा है, 1 2 आ रहा है, लेकिन हमें दरमियान में भी चाहिए, -11 आना चाहिए। 38 को मैं -4 से तो क्या 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, 30 आ रहा है, और प्लस करेंगे और बढ़, मतलब पेयरिंग नहीं है। तो अब हम ऐसे इसी एलसीएम की दोबारा पेयरिंग करेंगे। एलसीएम यही रहेगा, अपने पेयर को चेंज करने, फैक्टर्स नए सही ढूंढने जिनसे हमें पता लगे कि इसका मुनासिब वैल्यू आ रही है। अब हम करें, इन तीन ले लेते हैं, टूज जो है ना इनको बना लेते हैं अलग। 2 2 4, 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, और पीछे होगा ये 19, यानी कि 19 और 8 पे बना लें। 19 और 8 को मल्टीप्लाई करें, 19 × 8 = 152 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमें मल्टीप्लाई देखना होता है प्लस माइनस, अगर हम 19 को माइनस करें 8, वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। 11 आ गया, और हमें 11 ही चाहिए था, -11 ही चाहिए था। तो इसका मतलब ये सही पेयरिंग है, ठीक है। 9 और 8 बिल्कुल फैक्टर्स हमें मिले। हम इसकी पेयरिंग करेंगे तो एक्स के माइनस बिग वैल्यू के साथ आपने माइनस लगाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस चाहिए, जो चीज़ हमें चाहिए हमने उसी को करना होता है, ठीक है। -11 है। अब हमने किसका पेड़ बनाया था, 19 का, -19 प्लस x -152 = 0, ठीक है। अब इसको वही कॉमन पेड़ बना के बनाई, इसमें से x कॉमन लिया, x -3, ठीक है। इसमें से हमने ले लिया 8 को, +8 कॉमन लिया तो x -8 के डिवाइड 152 कहाँ पे
152 को डिवाइड कर लो 8 से, तो आपको लग जाएगा कहाँ पे आता है। तो 152 को जब हमने डिवाइड किया से, तो 19 पे आ रहा है, यानी कि 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 आ गया इज इक्वल टू। हमने देखा ब्रैकेट में सेम आई है, x-19 इसका मतलब हमने जो फैक्टराइज नंबर्स जो लिए हैं, फैक्टराइज नंबर्स लिए हैं वो सही है, हमने सही किया। नाउ करेंगे कि अब जो ब्रैकेट की वैल्यूज हैं क्योंकि वो सेम है, एक दफ़ा लिख देंगे x-19 एंड x+8, ठीक है, ये इसका इस पेयर बनाया इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या है कि x-19 इज इक्वल टू 0 एंड x+8 इक्वल टू 0, ये चीज़ हमने कर लेनी है, ठीक है। x की वैल्यू निकालना, x इज इक्वल टू 19, यहाँ पे माइनस का दूसरी तरफ प्लस, x इज इक्वल टू ये प्लस दूसरी तरफ -8, और x की वैल्यूज हमारे पास क्या आई 19 एंड -8, तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 का सेक्शन, ये जो हमने कर लिया।